क्या कभी आपके मन में सवाल आया है कि आखिर सारी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसीज को छोड़कर यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए कैसे मान गई? तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें जाना होगा 6000 BC में। ये वो समय था जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बदले किसी दूसरे व्यक्ति के प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज कर लिया करते थे। बस इसमें कैच ये था कि अगर आपको किसी से कुछ भी चाहिए तो एक्सचेंज में उस व्यक्ति को भी आपकी चीज की नीड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको गेहूं चाहिए और आप सामने वाले को सिर्फ चावल दे सकते हो तो आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि चावल के बदले गेहूं देने के लिए तैयार हो। इस एक्सचेंज सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स था। तो इसी के चलते 2000 BC में आविष्कार हुआ मेटल करेंसी का। अब लोगों ने चीजों के बदले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जैसे मेटल में डील करना शुरू कर दिया था। पर क्योंकि सभी मेटल्स में मिलावट होने लगी थी तो अगेन कोई एग्जैक्ट वैल्यू उन कॉइन्स की नहीं निकल पा रही थी। फिर 7th सेंचुरी में किंगडम ऑफ लीडिया, जिसे कि प्रेजेंट में टर्की कहते हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम रेगुलेटेड कॉइन्स इशू किए जिनमें रॉयल सील लगी हुई थी। एंड इस रिफॉर्म के आने से मिलावट की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई और अब हर कॉइन की कुछ एग्जैक्ट वैल्यू थी। लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम आई कि सफर करते समय मेटल करेंसी का बल्की एंड हैवी होने की वजह से ये इनकन्वीनियंट एंड अनसिक्योर होती जा रही थी। फिर 18th सेंचुरी में गवर्नमेंट ने इशू किया प्रॉमिसरी नोट, जिसके अकॉर्डिंग लोग अपना गोल्ड गवर्नमेंट के पास रख सकते थे और बदले में रिसीट के तौर पर प्रॉमिसरी नोट लेकर डील कर सकते थे, जो कि एक पेपर का टुकड़ा होने की वजह से बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट था। एंड देन यही नोट बाद में जाकर पेपर करेंसी में कन्वर्ट हुआ। ये वो टाइम था जब नेशंस ने इंटरनेशनली ट्रेड करना शुरू कर दिया था। एंड अब हर नेशन की करेंसी की वैल्यू केवल उनके लोगों के लिए ही थी और अदर नेशंस के लिए वो कागज का टुकड़ा था, बिकॉज अदर नेशंस एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बट लकीली इस टाइम पे सभी नेशंस को गोल्ड एंड सिल्वर पे ट्रस्ट था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड लाया गया, यानी कंट्रीज की करेंसी को गोल्ड से लिंक कर दिया गया। लिंक करने का मतलब है कि उस समय जिस भी नेशन के पास जितना भी गोल्ड था उसको उनकी टोटल करेंसी से डिवाइड किया गया, जिससे कि उन करेंसीज की इंटरनेशनल वैल्यू निकली। एंड ये रूल बनाया गया कि नेशंस उनके गोल्ड रिजर्व से ज्यादा वैल्यू की करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकते, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। तो अब सभी नेशंस को ये अश्योरिटी थी कि ट्रेड करके जो भी करेंसी उनके पास आ रही है उसे कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो सभी नेशंस अपनी करेंसी जो कि गोल्ड से लिंक थी उसके अगेंस्ट हथियार खरीदने लगे। एंड क्योंकि उस समय यूएस हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था तो वो सारा गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के चलते दुनिया का काफी सारा गोल्ड यूएस के पास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था एंड बाकी सारे नेशंस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। इससे पहले कि बाकी नेशंस इस झटके से उभर पाते कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई, जिसे कि अब तक की सबसे एक्सपेंसिव वॉर कहा जाता है। इस वॉर के चलते यूएस ने वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव्स की इतनी सेल की कि उसके पास वर्ल्ड का 80% गोल्ड आ चुका था। इस वॉर की वजह से यूएस सबसे अमीर बना तो बाकी सारे नेशंस कर्जे में डूब गए। तो अब कई नेशंस के पास ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी गोल्ड नहीं बचा था, जिसकी वजह से जो कर्जा उन नेशंस पे था उसे चुकाया नहीं जा सकता था। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए 1944 में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जो कि थी द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या कहें IMF और द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट या कहें IBRD। IBRD, जिसे अब सब वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, उसका फंक्शन था कि जो कंट्रीज वॉर में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं उनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट और डेवलप करना। एंड IMF का पर्पस था कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकें। अब क्योंकि यूएस के पास 80% ऑफ द वर्ल्ड का गोल्ड था तो कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। एंड यूएस ने ये भी अनाउंस किया कि कोई भी नेशन यूएस डॉलर लाकर गोल्ड में कन्वर्ट करा सकता है एंड गोल्ड लाकर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करा सकता है। अब सभी नेशन ने यूएस डॉलर के रिजर्व बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वो यूएस डॉलर को कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे। इसके चलते हर कंट्री के पास डॉलर्स के रिजर्व हो गए थे एंड यूएस डॉलर ग्लोबल करेंसी की तरह यूज होने लगी। पर ये गोल्डन एरा भी यूएस के लिए ज्यादा टाइम तक नहीं टिका। यूएस वियतनाम वॉर में यूएस की इकोनॉमी काफी हद तक गिरी, जिसके चलते यूएस ने अपने गोल्ड रिजर्व के मुकाबले ज्यादा डॉलर्स प्रिंट कर दिए। यहाँ यूएस की इकोनॉमी गिर रही थी और वहाँ बाकी नेशंस अब डेवलप कर रहे थे। 1965 में फ्रांस ने अपनी नेवी भेजी और यूएस से डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करा के शिप से वापस मंगवा लिया। एंड यही चीज बाकी नेशंस भी करने लगे। अब क्योंकि यूएस ने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा के नोट्स प्रिंट कर लिए थे तो उनका गोल्ड रिजर्व तेजी से कम होने लगा। 1971 में
यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के गोल्ड से कन्वर्जन को कैंसिल कर दिया। मतलब कि अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि सारी कंट्रीज के रिजर्व्स डॉलर में ही थे, तो कंट्रीज की मजबूरी बन गई थी डॉलर में ट्रेड करना, एंड इस तरह यूएस डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।